Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 4 September 2021 and day is Saturday, and we will continue our chapter 8, our government. Today we will read about how do they work. अब ये कैसे वर्क करती है वो हम आज रीड करेंगे. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 57, लास्ट पैराग्राफ. जो कि हम जैसा कि कल रीड कर ही चुके हैं कि वी ऑल्सो लर्न दैट इंडिया वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. 3 टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल. सो अब ये सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट है ना, ये पूरी कंट्री में एक साथ वर्क करती है. ठीक है, पूरी कंट्री में इसका ही रूल चलता है. ओके, सो ऐसा रोहन बताता है. तो मिसेस मानी क्या बोलती है? वेरी गुड रोहन. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. दिस मीन्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट और चूज आवर ओन गवर्नमेंट. अब इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया में जो है पीपल अपना जो नेता है कुछ खुद चुन सकते हैं. सो दिस गवर्नमेंट chosen for a period of a 5 year. Every 5 year election are held. अब ये जो लोग हैं ना, ये हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते हैं. The people of India can either choose another government or they can elect same government back to power. अब लोग चाहें तो किसी और पर्सन को भी चुन सकते हैं और चाहें तो वही सेम गवर्नमेंट जो सेम जो पर्सन थे उनको भी इलेक्ट कर सकते हैं अगेन. द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द मेक लॉ फॉर द कंट्री. कंट्री के लॉ बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है. टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज, to take care of the welfare of the people and ensure law and order is maintained the country. अब जो है ना, ये सब चीज़ें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या वर्क हैं वो हम इस फिगर से समझेंगे. सो लेट्स सी. ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इंडिया में क्या होता है, इंडिया के जो पीपल होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना नेता खुद चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. ओके, दिस गवर्नमेंट इज चूजन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और ये जो होते हैं 5 year के लिए चुने जाते हैं. मतलब आपने देखा होगा हर 5 year में इलेक्शन होते हैं, तो सिर्फ 5 year के लिए ही ये चुने जाते हैं. एवरी 5 year इलेक्शन आर हेल्ड. और हर 5 year में इलेक्शन होते हैं. The main function of central government are to make law for the country, to protect it from its enemies, to take care of the welfare of the people and to ensure law and order in maintain in the country. अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो क्या करता है, वो कानून को बनाना है और दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करना है, यहाँ के लोगों की रक्षा करना है, देखभाल करना है. एक मिनट, रक्षा के साथ साथ देखभाल भी करना है ना, उनकी जरूरतों की पूर्ति करना और यहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है. द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट. अब जो पार्लियामेंट होती है वहां पे कौन कानून बनाए जाते हैं. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. अब जो पार्लियामेंट होती है ना, वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा को मिलके बनती है. द लोकसभा इज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अब जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का. इट इज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. as member of this house are chosen directly by the people of the country. और ये जो इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं ना वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं. जो इलेक्शन होते हैं और हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, तो वोटिंग में जो जिन लोगों को हम चुनते हैं, जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो इस लोकसभा में होते हैं. द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम 552 मेंबर्स. अब इसमें 552 मेंबर्स होते हैं. एवरी स्टेट सेंड अ फिक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा. और हर स्टेट के मतलब कुछ फिक्स मेंबर होते हैं जो कि यहाँ जाते हैं. द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और ये जो होते हैं लोकसभा के मेंबर जो होते हैं ना 5 year के लिए चुने जाते हैं. अब जो है जैसे आपने देखा ही होगा कि अब ये सब सुन के रोहन के मन में एक और क्यूरियोसिटी आती है. हाउ इज So today we have read about government in India.
अब गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती है उसके बारे में हमने रीड किया। वो कैसे चुनी जाती है, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं और हम हमारे मेंबर्स खुद चूज़ करते हैं। इट मीन्स जो एडल्ट हैं जिनको राइट टू वोट है वो लोग जो हैं अपने मेंबर चुनते हैं और इन्हीं मेंबर से मिलके लोकसभा बनती हैं। ओके, अब ये जो इनका जो वर्क है वो भी हमने रीड कर लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है, उसके बाद एनिमी से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे वेलफेयर की टेक केयर करती है और ये भी इंश्योर करती है कि वहाँ के लोग वहाँ का लॉ और ऑर्डर को मानते हैं या नहीं। देन द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पार्लियामेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, वो पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किससे बनती है? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो है पार्लियामेंट बनती है। ओके, सो हमने आज लोकसभा के बारे में रीड कर लिया है। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब लोकसभा जो है लोअर हाउस है, सबसे निचला हाउस है पार्लियामेंट का, और इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। और इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के। ओके, अब द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम 552 मेंबर। एवरी स्टेट सेंड अ फिक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। अब लोकसभा में जो है 552 मेंबर होते हैं जो कि हर एक स्टेट से फिक्स मेंबर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोकसभा में आते हैं। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और यहाँ के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है मतलब वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, नाउ राइट वैल्यू। द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते। दिस मीन्स ट्रूथ अलोन मीन्स। अब इस मोटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो है वो है सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य अकेला ही जीतता है। दिस शुड बिकम आवर पर्सनल मोटो टू। इसको हमारा पर्सनल मोटो भी होना चाहिए। बी ट्रूथफुल एंड लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। हमेशा सच्चे बनो और एक ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदार लाइफ जियो। लाइफ ऑफ दिस ऑनेस्टी कैन नेवर ब्रिंग यू टू हैप्पीनेस। और जो डिसऑनेस्टी से जो लाइफ जीते हैं वो कभी भी एक सच्ची खुशी हमें नहीं दे सकती है। ओके, सो नाउ होमवर्क टाइम। नाउ यू हैव टू रीड पेज नंबर 57 and 58 carefully for better understanding. Okay, so thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.